टीम हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन बी की सेटिंग कंप्लीट कर लेते हैं, उसके आगे की प्रोसेस को जानते हैं। तो अभी हमें मान लीजिए कस्टमाइज सेटिंग करनी है। तो अभी हमने कॉन्फ़िगरेशन बी की सेटिंग की थी स्पार्क की, तो हमें कस्टमाइज सेटिंग करनी है। तो उसके लिए क्या प्रोसेस होगा, तो हम सिस्टम कंट्रोलर्स में आएंगे। तो हमें पहले जो एग्जिस्टिंग सेटिंग है उसको रीसेट करना। तो सिस्टम कंट्रोलर में हम देखेंगे यहाँ पे जो इनपुट सप्लाई है वहाँ पे एक रेड कलर्स का बटन है, इसको 10 से 15 सेकंड तक हम प्रेस करके रखेंगे और उसके बाद छोड़ देंगे तो सिस्टम कंट्रोलर पूरा रीसेट हो जाएगा। तो मतलब जो हमारे सिस्टम कंट्रोलर में करंट में जो सेटिंग है वो सारी हट जाएगी और हम अगेन उस पर दूसरी सेटिंग कर सकते हैं। सिस्टम कंट्रोलर रीसेट हो रहा है। अगर हम यहाँ पे भी देखेंगे तो ये यहाँ पे 15 सेकंड प्रेस करने के बाद जो इंटरफेस पर सिस्टम रीसेटिंग का ऑप्शन आ जाएगा। हमारा जो इंटरफेस है वो रीसेट मोड्स पे आ गया। अब हम सेम वैसे ही प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे जैसे हमने पहली वीडियो में किया था। तो यहाँ पे हम इसको ऑन करेंगे। तो अभी ये आई थिंक ऑन हो रहा है, तो अभी थोड़ा सा सके। तो यहाँ पे जैसे ही हमारा रीसेट हो जाता है तो यहाँ पे अगेन ये सेम जैसे हमने पहली वीडियो में देखा था ये ऑप्शंस होंगे। तो वेलकम्स होगा, यहाँ पे आएगा लिखा हुआ, हम आगे टच करेंगे। सेटअप, क्विक सेटअप के लिए इसको स्किप करेंगे हम। नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे QR कोड के थ्रू भी सेटअप कर सकते हैं, पर हम यहाँ पे IP एड्रेस के थ्रू इसके अंदर हम यहाँ पे आई को टच करते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे हमारा IP एड्रेस आ जाएगा और इस IP एड्रेस को हम गूगल या क्रोम पे पेस्ट करेंगे जैसे हमने पहली वीडियो में देखा था। तो सिस्टम अपने मोबाइल को इसके राउटर से ऑलरेडी कनेक्ट करके रखेंगे और कनेक्ट करने के बाद ये IP एड्रेस अब हम जो है उस पर डालेंगे गूगल या क्रोम पे। ओके, तो हमें IP एड्रेस हमें आ गया। तो IP एड्रेस में देखेंगे हमारे मोबाइल में सेटिंग होगी यहाँ पे वाईफाई की। तो हम वाईफाई पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे देखेंगे ऑप्शंस आ रहा। तो आई थिंक ये हब का ऑप्शंस आएगा जैसा आप देख रहे हैं। तो हम इसको कनेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि इस पर कनेक्टिंग का ऑप्शंस आ रहा है। तो नो इंटरनेट कनेक्शन से, तो यहाँ पे हमें अपने इंटरनेट को ऑफ रखना है। तो यहाँ पे देखेंगे हब ऑप्शंस आएगा। तो यहाँ पे हम इसको टच करेंगे और टच करने के बाद अब देखेंगे कि हमारा ऑटो कनेक्ट, यहाँ पे हमारा जो है राउटर से जो हमारा वाईफाई है कनेक्टेड से, हम अब इसको बैक जाएंगे। तो यहाँ पे सिंबल भी आ जाता है। जब भी कोई मोबाइल किसी वाईफाई से कनेक्टेड होता है यहाँ पे इस तरह का सिंबल्स आ जाता है। तो यहाँ पे हमारा ये राउटर जो अपना मोबाइल राउटर से कनेक्ट हो गया है। अब हम जो IP एड्रेस यहाँ पे दिख रहा है गूगल या क्रोम पे पेस्ट करेंगे या टेस्ट करेंगे, दिख रहा था। तो हमने यहाँ पे IP एड्रेस डाल दिया। IP एड्रेस डालने के बाद हमारा कॉलर का वेब पेज ओपन हो गया। तो सेम वैसे ही हमने जैसे पहले वीडियो में देखा था वैसे स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे ये आएगा, तो ऑप्शंस आएंगे, कॉन्फ़िगरेशंस भी ये है। तो हम यहाँ पे इसको शावर को, तो ये हमारा पेज ओपन हो जाएगा। और जैसे यहाँ पे देखिए लॉगिन पिन आएगा जैसे हमने पहली वीडियो में भी देखा था। तो 4 डिजिट का पिन रिक्वायर्ड होगी और उसके लिए हम जनरेट पिन करेंगे, टच करेंगे इस पर। जैसे हम जनरेट पिन करेंगे हमारा इंटरफेस पे वो जो है पिन नंबर्स आ जाएगा। और उसके बाद अब वैसे ही हम सेम उसको, तो यहाँ पे हम ओके करेंगे और यहाँ पे जो पिन हमारे डिस्प्ले में आ रहा है वो देंगे 7210। तो यहाँ पे हम 7210 पिन डायल करेंगे और एक्सेस पे एंथम सिस्टम कंट्रोल पर सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे ही हमारा पिन जनरेट, ये इस तरह का ऑप्शन आ जाए शावर का, हम नेक्स्ट करेंगे। देन सेम वैसे ही हम पहले लैंग्वेज को सिलेक्ट करेंगे, इंग्लिश आ गया, नेक्स्ट करेंगे। या नो है तो हम यहाँ पे नो ही रहने देंगे, हमारी कोई पहले से कोई सेटिंग नहीं है। नेक्स्ट करेंगे। चूज़ योर प्रीफर्ड यूनिट सिस्टम, सेम वैसे ही सिलेक्ट करेंगे जैसे हमने पहली वीडियो में देखा था, लीटर और सेल्सियस। नेक्स्ट करेंगे। लाइक टाइमर्स 12 आवर्स और 24 आवर्स, तो यहाँ पे हम 12 आवर रहने देंगे। नेक्स्ट करेंगे। अब ब्लूटूथ हम ऑफ ही रहने देंगे क्योंकि ब्लूटूथ कनेक्टेड नहीं है। नेक्स्ट, यहाँ पे हम इसको भी ऑफ रहने देंगे। तो यहाँ पे हमारा ये आएगा। नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट पे डू यू हैव अनदर सिस्टम कंट्रोलर, तो यहाँ पे हम नो रहने देंगे। इसके बाद देखेंगे हम क्या है ऑप्शंस। तो यहाँ पे हम स्किप या नेक्स्ट कर सकते हैं, हम इसको नेक्स्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा
अवेलेबल वाईफाई नेटवर्क सेटिंग, इसको स्किप करेंगे। तो जब हम स्किप करने के बाद देखेंगे कि हमारा यहाँ पे ये वॉल के ऑप्शंस आ जाएंगे, तो हम इस पर ओके करेंगे। ग्लोबली सेटिंग्स है और आपका वाटर बिगनिंग करना, तो हम यहाँ पे बिगनिंग सेट स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे आइकॉन्स आ जाएंगे, नेक्स्ट करेंगे। करने के बाद देखेंगे हमारे यहाँ पे ऑप्शंस होगा आर यू लो वाटर फ्लो, तो यहाँ पे हम नो रहने देंगे, नेक्स्ट करेंगे। राइट्स, तो अभी हमारा यहाँ पे स्टार्ट हो गया है पिक योर शावर कॉन्फ़िगरेशंस। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कॉन्फ़िगरेशन बी की सेटिंग करी थी, तो हम यहाँ पे अभी कस्टमाइज़ करने जाएंगे। तो हम यहाँ पे कस्टम को सिलेक्ट करेंगे और आगे देखेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक ही वॉल्व है तो हम कनेक्टेड है, तो वो एक ही दिख रहा है। तो नेक्स्ट पे सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे आउटलेट्स कनेक्टेड है, क्योंकि अभी यहाँ पे देखेंगे कि हमने आइकॉन अभी सेट नहीं किया था, हम आइकॉन सेट किया था जोन 1 एंड जोन 2। तो हम यहाँ पे असाइन आइकॉन पे टच करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शंस होंगे, आपको क्या सेलेक्ट करना है एज़ पर प्लम्बिंग कॉन्फ़िगरेशंस के अकॉर्डिंग। एग्जांपल्स यहाँ पे मैं 1 पे एक रेन शावर ले लेता हूँ, असाइन करता हूँ। यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए एस आइकॉन करेंगे, तो इस तरीके से हमारे आइकॉन सेट हो जाएंगे। तो सेम इसी तरीके से हम 1 to 6 आउटलेट्स सेट कर सकते हैं। लाइक हम 2 पे जाएंगे और यहाँ से कोई भी आइकॉन सेलेक्ट करेंगे, लाइक मैं बॉडी जेट्स का ले लेता हूँ और यहाँ पे टच करेंगे तो हमारा आइकॉन तो इस तरीके से हम 1 to 6 तक आइकॉन सेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे हमने 1 2 3 इसी तरह से हमने सारे आइकॉन शावरिंग के जो आउटलेट है सेट कर लिए। सेट करने के बाद यहाँ पे आप नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद हम देखेंगे यहाँ पे ये हमारे आइकॉन्स आएंगे जो हमने ऑलरेडी सेट किए हैं अभी। तो आउटलेट 1 के अंदर ये आइकॉन्स हैं। तो यहाँ पे हमें बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी एक आउटलेट सेलेक्ट करना। एग्जांपल्स यहाँ पे मैं ओवर रेन शावर को सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन उसके बाद यहाँ देखता हूँ, नेक्स्ट करेंगे। फिर नेक्स्ट के बाद यहाँ पे वार्म अप मोड है, अब आप ऑन रखना है इन्हें। वार्म अप मोड में ये होगा कि जब भी हमारा जो डिजायर टेम्परेचर है वॉल के टेम्परेचर को सेंस करेगा, उसके बाद सारे आउटलेट चलेंगे और उसके बाद जैसे ही वो डिजायर टेम्परेचर चाहिए वो वहाँ तक पर्टिकुलर वही आउटलेट रन होगा जो आप रन करना चाहते हैं। तो वार्म अप मोड ये फीचर्स है, तो मतलब सारे आउटलेट इसमें फ्यू टाइम्स के लिए ऑन होंगे। तो वार्म सिस्टम ऑन कर लेते हैं हम। देन अगेन कोल्ड वाटर का टाइम आउट है वो हम चल सकते हैं। मैक्सिमम शावर ड्यूरेशन टाइम है, अगर आप शावर को चला के भूल जाते हो या कोई बंद नहीं करता तो ऑटोमेटिकली अपने आप बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको ऑप्शंस 15 30 45 मिनट ऐसे हम 50 मिनट सेलेक्ट कर लेते हैं। एंड देन वॉल्यूम कंट्रोल का है, हम वॉल्यूम कंट्रोल आपको डिस्प्ले में चाहिए या नहीं चाहिए, तो यहाँ पे ऑफ है, हम इसको ऑन करेंगे। देन मैक्सिमम टेम्परेचर्स है वो आप इंक्रीज डिक्रीज करके कर सकते हैं। हम यहाँ पे 40 का टेम्परेचर सेट कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट करते हैं। देन यहाँ पे आउटलेट जोन 1 का आ गया, यहाँ पे हम इसको जोन वाइज है तो यहाँ पे हम इसको 35 कर लेते हैं। अब डिफ़ॉल्ट जो परफॉर्मेंस है फ्लो रेट 100% रहने देंगे। जोन 2 का हो गया 100%, ये आप कम ज़्यादा भी कर सकते हो। नेक्स्ट। तो ये अभी यहाँ पे सेम वैसे ही हमारा जो वॉल का जो आउटलेट है वो कॉन्फ़िगरेशन हो गया, आउटलेट आइकॉन सेट हो गए। अब यहाँ पे कैलिब्रेशंस आएगा, जैसे हमने पहली वीडियो में भी देखा था कि हमने कैलिब्रेशंस में ये होता है कि जितने भी आइकॉन है वो 1 by 1 ऑपरेट होंगे, मतलब जो हमने सेलेक्ट किए वो कैलिब्रेट होता है। तो ये एक सिस्टम होता है, कैलिब्रेशंस सेटिंग्स होती है। तो हम यहाँ पे इसको ओके कर देंगे। तो यहाँ पे वही अगेन कुछ टाइम लगेगा, मे बी 1 मिनट 2 मिनट ले सकता है। और यहाँ पे जब हम यहाँ पे कैलिब्रेटिंग करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ कैलिब्रेटिंग, मतलब ये हो रहा। तो उस टाइम शावर के अंदर जो है एरिया के अंदर शावर चलते होंगे, मतलब 1 by 1 चलते रहेंगे और यहाँ पे इंटरफेस पे कैलिब्रेटिंग भी आएगा। कैलिब्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पे फिनिश का ऑप्शन आएगा, आप फिनिश करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे हमारा सेटअप कंप्लीट हो गया है। तो ग्लोबल 6 पॉट्स का है यहाँ पे। तो इस तरह से हमारा वॉल का सेटिंग ये कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो है जैसे ही हम इसको टच करेंगे तो यहाँ पे हमारे शावर के आइकॉन्स आ जाएंगे। तो लाइक बाय डिफ़ॉल्ट हमारा अभी हाईलाइटेड से ओवरहेड शावर, जैसे ही हम इसका पावर ऑन करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट शावर अपने आप ऑन हो जाएगा। तो ये कस्टमाइज सेटिंग है। तो इस तरीके से हम इसकी कस्टमाइज, तो यहाँ पे हमारा जब ये वाला पेज ओपन आ जाएगा, इसका मतलब है हमारा जो वॉल की जो
कॉन्फ़िगरेशन से वो सेटअप कंप्लीट हो चुका है। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये आइकॉन्स भी आ जाएंगे। तो ये हम होम पे आते हैं, तो ये शावर सेटिंग और ये, तो इस तरीके से हम कस्टमाइज सेटिंग कर सकते हैं DTV+ के अंदर।